नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमबीबीएस इन नेपाल। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी एमबीबीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एमबीबीएस नेपाल के बारे में हम वीडियो बनाएं। इस कारण मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो नेपाल में बेनिफिट क्या है एमबीबीएस करने का, उसके बारे में बताएंगे। नेपाल में एमबीबीएस करने के बाद आप यहाँ पर जो एफएमजीई देना है उसका पासिंग परसेंटेज क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ की फीसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों ने वहाँ पर स्कॉलरशिप लेनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक कॉर्नर को मैं टच करूँगा। तो अगर आपने नेपाल में एमबीबीएस करनी है तो अभी कुछ दिन पहले एफएमजीई, जिसको हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम कहते हैं, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था जिसकी परसेंटेज ओनली 30% आई है। तो उस परसेंटेज को देख के ये लगता है कि वहाँ पर हमारे जो एजेंट्स हैं जो गलत तरीके से भेजते हैं, सिर्फ यही कह के कि वहाँ पर आपको एमसीआई की भी कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी इनसाइड कैंपस के अंदर, जीई की कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी सिर्फ आपको मोटिवेशन करने के लिए। वहाँ पर कोई कोचिंग कोई कुछ नहीं है। उसको क्या कोचिंग करनी, बच्चे के पास सिलेबस ही आगे इतना ज़्यादा होता है कि उसको अपनी स्टडी से ही ध्यान नहीं उठ पाता, तो वो कोचिंग कहाँ पर लेगा। मतलब आपको मोटिवेशन करने के लिए जी इसका यूएसएमएलई का जो पासिंग रेट है इतना है, इसका अपना एमसीआई का पासिंग रेट इतना है, सिर्फ मोटिवेशंस के लिए। आज मैंने एक लिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है और इस लिस्ट को पहले ही मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया है। मैंने पहले बार बार अपनी वीडियोस में बता रहा हूँ कि आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि इसका लिंक भी मैंने अभी फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। उसके अंदर क्या है, जो अभी मैंने जो पीडीएफ फाइल डाली है उसके अंदर स्क्रीनिंग जो टेस्ट हुआ है एफएमजीई का, उसका पूरा डाटा है। उस डाटे में क्या है, पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर बच्चे एमबीबीएस करके आते हैं उसका डाटा है, और साथ में उन्होंने परसेंटेज लिखी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी कितनी परसेंटेज है। उसको देखने के बाद आप डिसाइड करें कि बच्चे को आपने कहाँ पर भेजना है, एजेंटों को छोड़ो, मेरे जैसों को भी। उसके बाद फिर हमें कॉन्टैक्ट करें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसमें एडमिशन कैसे लेना है, तो आप अपने पैसे कैसे, सर्विस चार्जेस बचा सकते हैं। तो हर एक वीडियो में मैं बार बार बता रहा हूँ कि एजेंट्स जितने भी एमबीबीएस को प्रमोट कर रहे हैं वो भी बोलें स्क्रीन के ऊपर कि उनके सर्विस चार्जेस क्या हैं, बट वो नहीं बोलेंगे। कारण क्या है कि उन्होंने मोटी फीस ही लेनी है आपसे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने जेन्युइन फीस ही आपसे लूँगा। जैसे अभी मैंने वीडियो डाली थी बांग्लादेश के बारे में, हम एक वहाँ की कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लेते। इसी तरीके से नेपाल में भी अगर आपने एमबीबीएस करने के लिए जाना है तो हमारे कोई भी कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी हमें कमीशन आ जाता है। यहाँ से हमें कमीशन नहीं मिलता। जो यूनिवर्सिटीज़ हमें एमबीबीएस में कमीशन नहीं देती, वहाँ से हम जरूर आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं, वो भी नेगोशिएबल है। वो भी मैंने फिर बता दिया, हमारे अप टू सिर्फ $1500 तक के मैक्सिमम चार्जेस रहते हैं। वो भी नेगोशिएबल है, फर्दर आप क्या चाहते हैं। तो उसके अंदर हम सारा आपका एडमिशन, वीज़ा, एवरीथिंग करवाएंगे। वो भी कब लेंगे, जब आपका बच्चे का वीज़ा आ जाएगा। ये नहीं कि 50,000 रुपये जमा कराओ एडवांस में तब हम आपका एडमिशन करवा कर देंगे। सिर्फ 10 या 15,000 रुपये हम एडवांस में लेते हैं, और बाकी सारे सर्विस चार्जेस हैं बच्चे ने कब देने हैं, जब बच्चे का वीज़ा आ जाता है। और जो भी गवर्नमेंट की फीसिस हैं, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, आपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी और कॉलेज को डालनी है। लेट्स हम काम अपने टॉपिक पर आते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा, कि एमबीबीएस इन कहाँ पर, नेपाल। तो नेपाल के अंदर टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेस हैं और साथ में 3 डेंटल कॉलेजेस हैं। अगर आप इन 21 और ये 3 डेंटल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं या बीडीएस करना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इवन वहाँ पर आप पीजी भी कर सकते हैं। पीजी भी वहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस में पीजी भी है। और इसमें एडमिशन लेने का क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले वहाँ की जो मेन 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेन 4 यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर ही ये 21 कॉलेजेस आते हैं। वो कौन कौन सी है, काठमांडू यूनिवर्सिटीज़ है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, पतन एकेडमिक ऑफ मेडिकल साइंसेज है, बीपी कोराला यूनिवर्सिटी है। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी सारे के सारे 21 कॉलेजेस आते हैं। अगर आप इन 21 कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उनकी फीसिस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, फीसिस क्या है। एडमिशन लेने के लिए पहले हम बात ये कर लें कि वहाँ पर पहले क्या था। अगर हम पिछले साल की बात करें या उससे पिछले साल की बात करें, मतलब 2020 से पहले वहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया क्या था।
तो जो तो काठमांडू यूनिवर्सिटी थी वो तो बच्चे का जो यहाँ पर नीट एग्ज़ाम होता था उसके बेस के ऊपर एडमिशन्स दे देती थी, लेकिन जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है वो अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे बीपी कोराला है वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती थी, उसके बाद बच्चों को अंडर ग्रेजुएट जो एमबीबीएस करने जाते हैं एडमिशन्स देती थी। लेकिन इसमें धंधलेबाजी बहुत होने के कारण नेपाल में भी मतलब ब्राइब मांगते हैं, फलाना मांगते हैं, मोनोपोली थी, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी वहाँ के एजुकेशन जो काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने वहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कर दिया है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट है चाहे पीजी है। तो पीजी के लिए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, इवन उसकी डेट्स भी डिक्लेयर कर दी है। 1 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिशन करनी है अगर आपने पीजी किसी भी ब्रांच में नेपाल से करनी है। 1 अक्टूबर से पहले आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी। उसके बाद उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसकी भी डेट आ चुकी है, उसके अंदर सिलेबस क्या है उसका भी हमारे पास सिलेबस आ चुका है। अगर आप पीजी करना चाहते हैं नेपाल से, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये धंधलेबाजी ख़त्म करने के लिए उन्होंने अभी अपना कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम भी इंट्रोड्यूस कर दिया है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वहाँ पर एमबीबीएस करनी है, चाहे एमबीबीएस करनी है चाहे बीडीएस करनी है। तो वो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी हर एक स्टूडेंट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो उस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चे को मिनिमम 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे। 50% मार्क्स लेने के बाद फिर वो मेरिट बनती है। मेरिट में वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स भी देखेंगे, आपके एकेडमिक के परसेंटेज भी देखेंगे, साथ में जो आपने यहाँ पर नीट एग्ज़ाम दिया है उसको भी देखने के बाद आपको सीट एलोकेट करेंगे। तो अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें, तो हम आपको फर्दर प्रोसीजर बताएं कि वो एग्ज़ाम कब होना है, क्योंकि अभी तक उसकी कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आई नहीं है। चलो थोड़ा सा भी नेपाल के बारे में, नेपाल के फैक्ट एंड फिगर के बारे में बात कर लें। तो नेपाल जो है, इसकी जो कैपिटल सबको मालूम है काठमांडू है। ये इसकी जो बॉर्डर कंट्री है चाइना और इंडिया है, और नेपाल के साथ हमारी 5 स्टेट्स लगती है। वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है। तो नेपाल एक हिंदू कंट्री है। अगर नेपाल में हम वहाँ के फेमस टेम्पल के बारे में बात करें तो पशुपति जो वहाँ का फेमस टेम्पल है, जो पशुपति है, जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, जो कि 215 एकड़ के अंदर बना हुआ है। लुम्बिनी के बारे में अगर बताएं, महात्मा बुद्धा जी वहाँ पर पैदा हुए हैं। बहुत ही बढ़िया कंट्री है, और वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है सेम लाइक पैरेलल टू इंडिया है। अगर एमबीबीएस आप वहाँ पर करते हैं, जो सिलेबस जहाँ पर इंडिया में पढ़ाया जाता है, जो बुक्स जहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, वही सेम बुक्स वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ की जो परसेंटेज है, जो FMGE की जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है, सबसे ज़्यादा नेपाल की है पूरे वर्ल्ड से, जो भी बच्चे हमारे एमबीबीएस करके आते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो आप नेपाल में भी जाकर एमबीबीएस कर सकते हैं अगर आपका बजट है, क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिवली बाकी फॉरेन कंट्री से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जहाँ पर जो ड्रॉबैक है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, लेकिन आपको पेशेंट, पॉपुलेशन, एवरीथिंग वहाँ पर नेपाल में मिलेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप इंडिया में या नेपाल में। नेपाल को मैं बार बार क्या बताऊँ कि सबको मालूम है नेपाल है कैसा। तो वहाँ की जो फीसिस हैं, 21 कॉलेजेस हैं, उनकी क्या क्या फीसिस हैं, सारा कुछ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। तो वहाँ की जो फीस किस रेंज से स्टार्ट हो जाती है, वहाँ की जो फीस है 35 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में है 5 साल की वहाँ पर एमबीबीएस की। तो वहाँ पर जो 30 से 40% जो फीस है पहले साल में ही ले लेते हैं। जो भी मैं फीस ये बता रहा हूँ 35 लाख से लेकर 60 लाख की, इसके अंदर बच्चे की अकोमोडेशन भी 5 साल की फीस भी, सारा कुछ इंक्लूड है। तो वहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं वो बच्चे से मतलब 30 से लेकर 40% पहले साल में ही ले लेते हैं। जो बाकी अनदर 4 ईयर्स में है उसको फिर डिवाइड कर देते हैं कैसे कैसे आपने देनी है। तो नेपाल में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ पर एमबीबीएस करना चाहते हैं, वहाँ के फेमस कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो आप हमें संपर्क करें। फेमस कॉलेज सिलेक्शन करने के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी गाइडेंस लें या उस एजेंट्स की बात माने या उस एजेंट्स की बात माने। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक लगा दिया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का है। वो क्या है, FMGE स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो मैंने लिंक लगा दिया है। अगर आप उसको खोलेंगे, खोलने में वर्ड में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका डाटा निकलेगा।
जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका डाटा निकलेगा। उन्होंने ग्रुप उसको सेग्रीगेट, ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो उसमें आप जब देखेंगे, चेक करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज क्या है इंडिया के अंदर, तो आपको सामने आपको दिखाई देगा। आप यूक्रेन उसके अंदर डालेंगे तो यूक्रेन में जितनी भी वहाँ पर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एमसीआई ने अप्रूव्ड किया वो उनका डाटा निकलेगा। डाटा देखने के बाद उनके आगे परसेंटेज भी लिखी हुई है कि इतने बच्चे ने वहाँ पर एमबीबीएस की थी, इतने बच्चे यहाँ पर इंडिया में आकर एफएमजी क्लियर कर पाएँ, यूनिवर्सिटी वाइज लिखा हुआ। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी जब सेलेक्ट हो जाती है उसके बाद हमें संपर्क करें, तो हम आपका उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे। मैं खुद रिकमेंड नहीं करूंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी में जाएं, मेरी इसी यूनिवर्सिटी में मोनोपोली है, लीव इट। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने के लिए जाना चाहते हैं, अपने पैसे सेव करवाना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन को मिले। क्राउन इमिग्रेशन आपकी काफ़ी सेविंग करवा सकती है। हमारे जितने भी चार्जेस हैं आफ्टर वीज़ा है, एवरीथिंग हम क्लियर आपको ट्रांसपेरेंट बताकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर आपका क्वेश्चन एमबीबीएस से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। तो लास्टली मेरी इवन इसमें अंदर ओवरव्यू बता दूं कि हम एमबीबीएस का एडमिशन नेपाल में अगर आपने लेना है, इसकी कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लेते। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, बांग्लादेश और नेपाल, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी हमें अच्छा कमीशन प्रोवाइड कर देती है, इसलिए हम बच्चे से कोई भी चार्जेस नहीं लेते। तो अगर आपकी एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है किसी भी कंट्री, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प करेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।